नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 44 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 और मरीजों की मौत हुई है। अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2008 हो गई है। वहीं इस जानलेवा वायरस से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले 3 मरीजों में से एक जमवा रामगढ़ का रहने वाला है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जमवारामगढ़ के एक बुजुर्ग को सर्जिकल इमरजेंसी के लिए 13 अप्रैल को यहां भर्ती करवाया गया था। पहली जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इससे पहले ही 22 अप्रैल को उनका निधन हो गया। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से ये 31वीं मौत है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। राजस्थान में कोरोना वायरस के कुल मामलों में 2 इटली के नागरिकों के साथ साथ 61वें लोग भी शामिल हैं। कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जनपद में इस महामारी से निजात दिलाने में लगे लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे पाली नगर के सम्मानित कोरोना वॉरियर्स को भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवम तिवारी एवं निवर्तमान मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा आशुतोष मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा धन्यवाद पत्र पाली थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला के अलावा बैंक प्रबंधक उपडाकपाल को उनके कार्यस्थल पर जाकर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो गया है। देश के सभी नागरिक पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने इस योगदान, साहस और सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन किया तथा कहा कि आपकी कर्तव्य परायणता के समक्ष हम नतमस्तक हैं तथा कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की निस्वार्थ सेवा के कारण भारत बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजयी होगा। रमजान का चांद देखने के बाद चांद कमेटी के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया, आज पहला रोजा है। पहली बार मुस्लिम समुदाय मस्जिदों को छोड़ घरों में अदा करेगा नमाज तरावी। कोरोना वायरस से जंग में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा योगदान। पाली हरदोई, पत्रकारिता की जिंदगी जीना मतलब अपने और अपने परिवार की जिंदगी जोखिम में डालना है। कोरोना महामारी में अपनी जान हथेली पर लेकर घूमने वाले जुझारू पत्रकार को अपने और अपने परिवार की जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कोरोना के केस का पता चलते ही पत्रकार अपनी जान की परवाह किए घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करता है और फिर उस महान पत्रकार को उस पत्रकारिता के बदले में मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठी वाहवाही। कोरोना वायरस महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में जहां एक और पूरे देश में लोगों को बचाव के लिए घर पर रहने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं विधान केसरी पत्रकार विष्णुकांत वाजपेयी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात बिना किसी सुरक्षा कवच के कवरेज में लगे हैं, जबकि शासन द्वारा उनके और उनके परिवार की महामारी से सुरक्षा को लेकर कोई राहत भरे निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता करना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना। पत्रकार की जिंदगी खतरे से काली नहीं है, मगर फर्जी दलाल पत्रकारों की संख्या बढ़ने की वजह से सही जुझारू पत्रकारों को लोगों ने पहचानना कम कर दिया है, जबकि आज बेईमानी के दौर में फर्जी पत्रकारों की भरमार दिखाई देने लगी है। साथ ही उन फर्जी पत्रकारों की तो प्रशासनिक अधिकारियों से खूब पटरी खाती दिखाई देती है। इन फर्जी पत्रकारों की भीड़ ने पत्रकारिता के नाम को पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया है। बहुत से पत्रकार तो ऐसे भी देखने में आते हैं जिनका कोई अखबार या चैनल ही नहीं है, लेकिन प्रशासन पत्रकारिता की दुनिया में गंदे दलदल में पहुंचाने वाले फर्जी पत्रकारों की पत्रकारिता व उनकी दलाली पर रोक लगाए, ताकि पत्रकारिता का स्तर लोग गलत नजरों से न देखें। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मरहला किराए पर संगम विक्र फील्ड के नाम से ईंट भट्टा चल रहा है, जिस पर आज काम कर रहे मजदूर बिहारी मजदूरों ने एकत्रित होकर लगभग 4 दर्जन से अधिक थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि हमने भट्टा मालिक से पैसे मांगे राशन लेने के लिए, तो उन्होंने मारपीट कर दी, जिसमें आम लोगों को चोटें आई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कल मजदूरों के लिए रुपए का वितरण हुआ था, जो कि सभी को दिया गया था। इसके बाद भी ये लोग और पैसे की मांग करने लगे, जिस पर इनके आपस में कहासुनी होने लगी और मारपीट हुई। संगम मित्र पर पहुंची पुलिस को वहां पर कोई आरोपी नहीं मिला। वहीं मजदूर बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने आए, लेकिन यहां पड़े खाने के लाले। क्या नाम है? नाम तो बता। हाँ जी, श्री संभाली मानी। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? तो तू बोल ही नहीं है। घटना का होगा, मारा पीट होगा, आपको घटना कहाँ बता देंगे। कहाँ पे? भट्टे पे हुआ, मारा भट्टे पे। किसने मारा पीटा? नाम बताओ। मारा देवेंद्र मारा और आधार और बोलता है डॉक्टर और
कोरोना संकट काल के चलते राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लागू हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। आमजन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन नहीं किया। ऐसे लोगों पर राजस्थान पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 1350 मामले दर्ज हो चुके हैं। एडी क्राइम BL सोनी ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा में करीब 80,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनके साथ 20,000 होमगार्ड भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मित्र और CLG मेंबर भी पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस 1 महीने की अवधि में लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर अब तक 1350 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 32,200 लोगों पर कार्रवाई की गई है। करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने करीब 164 मामले दर्ज किए हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले करीब 9,000 लोगों को प्रदेश भर में धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। वाहनों की बात करें तो 1,51,000 का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया गया है। 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है। इन सभी से करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना पुलिस ने वसूला है। इरादत नगर आगरा SSP बबलू कुमार के दिशा निर्देश के बाद इरादत नगर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिससे पुलिस विभाग की कार्यवाही का संदेश, लॉकडाउन का उल्लंघन का संदेश दूर दूर तक जाए। उसी को लेकर मामूली कहासुनी के बाद थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव नगला पाटम में 2 पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि थाना इरादत नगर क्षेत्र में आपसी कहासुनी को लेकर गांव के 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जहां भीड़ इकट्ठी कर मामूली विवाद में मामले को तूल देने का प्रयास किया गया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर शांत करा दिया। जहां ज्यादातर भीड़ इकट्ठी होने के चलते लॉकडाउन का पालन न करते हुए भीड़ में एकत्रित लोग जो बिना मास्क व तौलिया के थे, जिनसे महामारी फैलने की प्रबल संभावना हो जाने के चलते करीब 18 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन की धारा 188/269/270 की धारा में कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जहां पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के लोगों के मकानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्यवाही का चस्पा किया गया। जहां प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन के अनुपालन न करने वाले 18 लोगों के खिलाफ जो मामूली कहासुनी को लेकर भीड़ इकट्ठा कर आमने सामने आ गए। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर घरों में जाने की अपील की। जहां दोनों पक्षों के 18 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कर मकान चस्पा कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दरमियान गरीब व असहायों के आर्थिक संकट को दूर करने की दिशा में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गरीब खाता धारकों के खातों में भेजे गए धनराशि का बैंकों द्वारा लगातार वितरण किया जा रहा है, जिसमें बलिया के रसड़ा स्थित बड़ौदा यूपी बैंक शाखा चितौनी रसड़ा की शाखा से खाता धारकों द्वारा अब तक 1,20,00,000 की सरकारी सहायता राशि निकाली जा चुकी है। शाखा प्रबंधक अमरचंद कुशवाहा ने बताया कि PM गरीब योजना, जनधन लाभार्थियों, मनरेगा श्रमिकों और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों में अब तक लगभग 1,20,00,000 की शासन द्वारा भेजे गए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मचारी व असहाय लोगों का पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसका हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन के मद्देनजर बैंक में प्रवेश के दौरान पुलिस के सहयोग से भारी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है और लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमर सिंह कुशवाहा है। मैं बड़ौदा यूपी बैंक शाखा का शाखा प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहा हूं। सर, ये लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का जो धन आपके खाते में आवंटित हुआ है, उसमें मतलब कितना, लगभग कितना धन उतारा जा चुका है ग्राहकों द्वारा? जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तो ग्राहकों द्वारा अब तक 1,20,00,000 के आसपास कई बार पैसा निकाला गया है। और जब जो पैसा आया है ग्राहक हमारे आए हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री कल्याण योजना है, पेंशन है, गैस उज्ज्वला गैस योजना है और मनरेगा का भी पैसा जो है उनके खाते में आया है। और पैसा जो है लोगों ने निकाला है। इस लॉकडाउन में लोगों ने जैसे एक अंतराल बना के अपना सबको हमने जो है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही है और पुरुष ज़रा कम रहे हैं, और महिला जो भी आए हैं
महिलाएं आई हैं, उनको हम लोगों ने अपने संसाधनों के द्वारा उनको और ये मान के चलिए कि जो है कि बैंक और हमारी प्राथमिकता यही है, हमारे प्रबंधक तंत्र की यही प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खाते में पैसा आया है वो पैसा उतार के ही जाए, उससे किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जा करके सरकार के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करे, उसका क्या कहते हैं कि पालन करे। ये पब्लिक को सबको दूरी बना के रखना, जिससे कि सरकार के जो प्रयास है कि कोरोना को हराने के लिए उसमें हम सब जिम्मेदारी हैं और आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग है कि आप लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। जनपद बहराइच थाना रानीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाजीपुर कोडारी में मुन्नी पुत्र रामाश्रय के गन्ने के खेत में कुछ गौवंश के अवशेष व कुछ रक्त दिखाई दिया। ये उस समय पता चला जब बहादुर यादव अपने खेत में गेहूं कटाई करवाने के लिए गए हुए थे। तब इस प्रकरण की जानकारी क्षेत्र अधिकारी तथा संबंधित थाना अध्यक्ष के साथ साथ और जिलाधिकारी के निर्देश के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराकर दोषियों पर कार्रवाई का अनुशासन दिया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला संगठन मंत्री व कार्यवाहक उत्तम सिंह चौहान की तहरीर पर पुलिस ने लगभग कुछ लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की व तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी और लगातार छापेमारी भी हो रही है, जिसमें प्रधान गाजीपुर ताजुद्दीन खान खुर्शीद आज लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना रानीपुर के गाजीपुर कोडरी गांव में आज एक प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में थाना आजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज झांसी जिले के पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव गरोठा विधानसभा क्षेत्र में लगातार भोजन वितरण एवं राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आज उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम को 75 PPE किट सौंपी हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह मेडिकल कॉलेज है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो वह डॉक्टर हैं। जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तब तक मरीज कैसे सुरक्षित हो सकता है, इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को हर संभव किट उपलब्ध हो। इस किट के उपयोग से डॉक्टर्स काफी हद तक संक्रमण से बचे रहेंगे। यदि भविष्य में भी किट जरूरत पड़ती है तो वे उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान डॉक्टर साधना कौशिक, प्राचार्य डॉक्टर NS सेंगर, प्रभारी कोविड-19 आदि सभी चिकित्सकों ने उनका आभार जताया। देखिए, आज अगर सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह है तो वो है हॉस्पिटल। दूसरी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जो लड़ाई है वो है डॉक्टर्स के हाथ में। जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो मरीज सुरक्षित नहीं रह सकते और इन जो डॉक्टर्स हैं उनके भरोसे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, लाखों में नहीं करोड़ों में। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का भाग भी जुड़ा है इस मेडिकल कॉलेज से और मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के पास यदि जान बचाने का कोई साधन है तो सिर्फ झांसी मेडिकल कॉलेज है। और झांसी मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर्स की टीम है ये कैसे सुरक्षित रहे इसकी चिंता सबको होनी चाहिए, सबके मन में होनी चाहिए। आज जो ये महामारी है इसके खिलाफ यदि कोई मजबूती से लड़ रहा है तो फ्रंट पे सिर्फ डॉक्टर हैं। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी जान सुरक्षित कैसे रहे। सरकार अपनी तरफ से इंतजाम कर रही है, लेकिन हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी में शामिल हों। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।